आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। पुस्तक उदारता और दूरदर्शिता गायत्री मंत्र के प्राक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 18 से आश्रितों के प्रति उदारता। मित्रों, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, ऊपर लिखी हुई बातों को पढ़कर सुना चुके हैं कि अपने से बड़े और समान में स्थित वालों के साथ तो लोग प्रायः सज्जनता का, उदारता का व्यवहार करना आवश्यक समझते हैं, पर छोटे लोगों के साथ, अपने नौकरों और सेवकों के साथ वे सज्जनता का व्यवहार करना ठीक नहीं समझते। अनेक लोगों का तो यह ख्याल होता है कि नौकरों के साथ ऐसा नरमी का या सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने से वे स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को हमने रुपया देकर अपने आराम के लिए नौकर रखा है, उनके साथ सौजन्य की क्या आवश्यकता। बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। अगर वे अपना काम ठीक ढंग से और मेहनत से न करेंगे अथवा आज्ञा पालन में ढील ढाल दिखलाएंगे तो अवश्य उनको दंड दिया जाएगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि नौकरों से जब कभी बात करेंगे तो त्योरी चढ़ाकर और कड़े शब्दों में ही बोलेंगे। वे लोग नौकरों से मीठी बोली में बोलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। कितने ही अहंकारी, रईस, अमीर, नामधारी भले नौकरों को भी डांटते डपटते ही रहते हैं और अनेक तो नौकरों को पीट देना भी अपना अधिकार समझते हैं। पर क्या इस प्रकार के व्यवहार से वास्तव में कोई लाभ होता है? इसका परिणाम सदैव बुरा ही निकलता है। ऐसे कठोर और दुष्ट प्रकृति के मालिक से नौकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, उसके विरुद्ध आपस में षड्यंत्र रचते रहते हैं और जब कभी अवसर मिलता है तो उसे हानि भी पहुंचा देते हैं। साथियों, बंगाल के एक महान विद्वान और नेता श्री भूदेव मुखोपाध्याय अपने नौकरों के साथ बड़ी शिष्टता और दया का व्यवहार करते थे। उनकी पत्नी ने एक बार कहा था, मैं समझती हूं कि नौकर लोग घर के लड़कों की अपेक्षा भी अधिक दया और उदारता के पात्र होते हैं। लड़के तो बराबर हमारे पास रहते हैं, पर जब जो चाहते हैं पा जाते हैं, पर लोग बराबर उन्हें सुखी रखने की चेष्टा करते हैं। हम लोग बराबर उन्हें सुखी रखने की चेष्टा करते हैं। वे जब बीमार होते हैं तो हम रात दिन उन्हीं के पास बैठे रहते हैं, पर जब नौकर बीमार होकर कष्ट के मारे हाय हाय चिल्लाता है, तब उसकी रक्षार्थ उसके माँ बाप उसके पास थोड़े ही आ सकते हैं। उसके माँ बाप नहीं आ सकते। उस समय हम लोगों को भी उनके साथ माँ बाप का सा व्यवहार करना चाहिए। नौकर पर पूरा विश्वास करके तुम बहुत करते हो, घर की ताली उसके सुपुर्द कर देती हो। नौकर पर विश्वास करके तुम बहुत करते हो, घर की ताली उसके सुपुर्द कर देते हो, किंतु वह तो तुम्हारी दया के भरोसे अपने प्राण तक तुम्हें सौंप देता है। मित्रों, उदारता के गुण का दूरदर्शिता से एक प्रकार का विशेष संबंध है। जब हम अनायास किसी अनजान व्यक्ति के साथ भलाई करते हैं तो इसमें हमको या दूसरों को कोई निकटवर्ती लाभ या उपयोग नहीं जान पड़ता। बहुत से मनुष्यों को तो इस प्रकार दूसरों की सेवा या सहायता के कार्य व्यर्थ की बेगार की तरह ही जान पड़ते हैं, पर दूरदर्शी मनुष्य भली प्रकार जानता है
पर दूरदर्शी मनुष्य भली प्रकार जानता है कि इस प्रकार जो कार्य शुद्ध भलाई की भावनाओं से किया जाएगा उसका शुभ परिणाम आगे चलकर किसी न किसी रूप में हमको अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार खेती करते समय किसान उत्तम अनाज के दानों को मिट्टी में मिला देता है और उस समय प्रत्यक्ष रूप से यही दिखलाई पड़ता है कि वे अनाज के दाने व्यर्थ में नष्ट हो गए, पर कुछ समय बाद वे ही दाने अनेक गुने होकर किसान को प्राप्त होते हैं। यही बात निष्काम भाव से की गई भलाई की, यही बात निष्काम भाव से की गई भलाई की समझना चाहिए। उसका शुभ फल किसी न किसी रूप से हमको मिलना अनिवार्य होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। तो साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। परिस्थितियों को दोष देना व्यर्थ, इस विषय के साथ। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।